हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप सीख रहे हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज का हमारा वीडियो लेक्चर है सेंटेंस करेक्शन पर। यह मेरा पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने अब तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, मैंने पार्ट 1 वीडियो बनाया है। ठीक है, ये पार्ट 2 वीडियो में हम एरर फाइंड आउट करेंगे टेंस से रिलेटेड। ओके, कैसे हमें सेंटेंस में टेंस एरर को कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसे करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, आई डिड नॉट राइट द लेटर येट। क्या लगता है इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो सकता है? यस, इसमें सेंटेंस में मिस्टेक किया गया है टेंस का। इससे हम कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए, इस सेंटेंस में येट का यूज़ किया गया है। येट मतलब अब तक जो है, अब तक मतलब प्रेजेंट इंक्लूड है इसमें। अब तक ये एक कार्य जो है कंप्लीट नहीं हुई है, मैंने अब तक लेटर नहीं लिखे हैं, राइट। तो इस केसेस में आपको क्या यूज़ करना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। Yes, it should be present perfect tense as yet indicate the action hasn't been completed till present. Okay, इसी तरह से yet के अलावा भी still, just, already, never, ever इस तरह की जो है जो adverb है यूज़ किया जाता है for indicating प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए ये यूज़ किया जाता है, ये बताने के लिए कि एक्शन अब तक कंप्लीट नहीं हुई है या अभी अभी कंप्लीट हुई है, ये बताने के लिए। ओके, तो इसे ऐसे कि लिख सकते हैं, आई हैवंट रिटन द लेटर येट। होप क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वी आर वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट मंथ। इस सेंटेंस में टेंस की एरर को हम कैसे पहचान सकते हैं? देखिए, यहाँ सिंस का यूज़ किया गया है, मतलब लास्ट मंथ से। लास्ट मंथ से हम मेहनत कर रहे हैं, मतलब एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी और प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, तो ये हो गया एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाली सेंटेंस। ओके, तो सिंस और फॉर जो होती है वो यही इंडिकेट करती है कि एक्शन बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, so it should be present perfect continuous tense. So we can write, we have been working hard since last month. होप आपको क्लियर होगा। इस तरह से कंफ्यूज कर देने वाली सेंटेंसेस आपको रख दी जाएंगी जहां आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट आपको कुछ ऐसी वर्ड्स सेंटेंस में होती है जो आपको इंडिकेट करती है कि ये सेंटेंस इस टेंस से रिलेटेड होगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं, आई वॉज रीडिंग दिस बुक फॉर 6 days बिफोर यू अराइव। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में 2 एक्शंस है। पहला एक्शन मेरा बुक का रीडिंग करना, बुक पढ़ना, और उसका आना। ठीक है, यहाँ 2 पास्ट एक्शन है। यहाँ पर जो सेकंड पास्ट एक्शन है उसका आना, उससे पहले कोई एक्शन चल रही थी 6 days तक, वो क्या है? मेरा बुक का पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई कार्य 6 days तक पास्ट में शुरू होकर चल रही थी बिफोर अनदर पास्ट एक्शन हैपेंड। एट दैट केस वी हैव टू यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, so action had continued for certain time in the past before the another past action, it should be past perfect continuous tense. I had been reading this book for 6 days before you arrived. होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट मीट हैड हेल्ड इन एथेंस इन 1896। इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में हमें इंडिकेट करी है कि एक पर्टिकुलर ईयर में, पास्ट के एक पर्टिकुलर ईयर में कुछ घटी थी। ऐसे सिचुएशन में कोई भी पास्ट एक्शन घटी होती है एट पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर डेट में, उस केसेस में आप सिंपल सोच लीजिए कि वो सिंपल पास्ट है। ओके, तो एन एक्शन टू प्लेस इन अ पास्ट टाइम, सो इट्स अ सिंपल पास्ट, और हम ऐसे लिख सकते हैं, द फर्स्ट मीट हेल्ड इन एथेंस इन 1896। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 5 नंबर, आई हैव रिटन अ लेटर टू हिम येस्टरडे। देखिए, इस सेंटेंस में भी एक अच्छी चीज़ है
यहाँ पर yesterday का यूज़ किया गया है, यहाँ पर बीते हुए दिन का यूज़ किया गया है, मतलब yesterday, इसी तरह से last day, previous day, इस तरह का यूज़ किया जाता है। ओके, तो हम इसे पास्ट, सिंपल पास्ट समझेंगे। आई रोट अ लेटर टू हिम yesterday। ओके, तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, yesterday, previous day, last day, last month, ये हमेशा इंडिकेट करती है कि ये सिंपल पास्ट है। तो आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, ही सॉ मी बाई चांस एंड वॉज स्टॉपिंग द कार। अब ध्यान से देखिए सेंटेंस में क्या है कि उसने बाई चांस मुझे देखी थी और कार को स्टॉप किया था, बट ऑब्वियस दोनों कार्य सेम टाइम में हुआ होगा। मुझे देखा उसने और कार को स्टॉप किया, ठीक है। तो दोनों एक्शन सेम टाइम पे हो रही है, पास्ट में हो चुकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपल पास्ट का यूज़ करना चाहिए। ओके, दोनों ही एक्शन सिंपल पास्ट में होगी। तो बोथ एक्शन हैपन द सेम टाइम इन द पास्ट, एक पैरेलल एक्शन है, इसके लिए सिंपल पास्ट, ही सॉ मी बाय चांस एंड स्टॉप्ड द कार, इस तरह से आप लिखेंगे। होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 नंबर, द रेन स्टॉप्ड व्हेन शी अराइव्ड। यहाँ भी दो एक्शन है, ठीक है, दो एक्शन हैं और यहाँ पर टेंस एरर कैसे पहचानेंगे। देखिए, दो पास्ट एक्शन, सेकंड एक्शन होने से पहले, सेकंड पास्ट एक्शन होने से पहले कोई एक्शन जो है कंप्लीट हो चुकी थी पास्ट में, मतलब बारिश थमी होगी तब वो आई होगी, राइट। तो बारिश का थमना पहले हुआ होगा, उसके बाद सेकंड एक्शन हुआ होगा उसका आना। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, द एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड सम पॉइंट इन द पास्ट एंड द एक्शन पास्ट एक्शन इज स्टार्टेड, सो इट शुड बी पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में लिखिए, द रेन हैड स्टॉप्ड व्हेन शी अराइव्ड। तो हमारा जो फर्स्ट एक्शन है वो हमेशा पहले होता है और सेकंड एक्शन बाद में, ठीक है। तो हमेशा फर्स्ट एक्शन को ही चेंज करें, ना कि हमारे सेकंड वाले एक्शन को। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शी कट हर फिंगर वाइल शी हैड कट द वेजिटेबल। अब देखिए, वाइल का यूज़ किया गया, मतलब कोई काम चल रही थी, पास्ट में चलते चलते में ही रुक गई, क्योंकि सेकंड एक्शन ने उसे इंटरप्ट कर दिया फर्स्ट एक्शन को। एट दैट केसेस ये एक हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो कौन सी काम चल रही थी, यहाँ सब्ज़ी काटने की काम चल रही थी, वो सब्ज़ी काट रही थी, उसी वक्त उसकी हाथ कट गई थी, ठीक है। तो इस केसेस में भी वही हो रहा है, वाइल जो है कंटिन्यूअस बता रही है, द एक्शन वॉज कंटिन्यूइंग इन द पास्ट बिफोर द अनदर एक्शन इंटरप्ट। इस केसेस में आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करना है। देखिए, शी कट हर फिंगर वाइल शी वॉज कटिंग द वेजिटेबल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तब बढ़ते हैं। What will you going to do with my phone? इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक हो सकता है? इस सेंटेंस में मिस्टेक है will का। यस, जब भी आपका मेन वर्ब गोइंग टू हो तो हेल्पिंग वर्ब को कभी भी will नहीं रखना है। यस, will गोइंग टू कभी नहीं होता, इट शुड बी is are am प्लस गोइंग टू, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, What are you going to do with my phone? नेक्स्ट बढ़ते हैं, She ran lest she will miss the train। यहाँ देखिए, यहाँ पर लिस्ट जो है ये कंजंक्शन है, ये एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और लिस्ट का कंजंक्शन का जब भी यूज़ होता है उस दैट केसेस हमारा जो लिस्ट के बाद जो क्लॉजेज होती है, इन क्लॉज में जो वर्ब का यूज़ होता है इसमें हमेशा शुड का यूज़ होता है। यस, आफ्टर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन लिस्ट फॉर शुड इज़ यूज्ड। तो विल का यूज़ नहीं करना है, या किसी भी और वर्ब का यूज़ होता ही नहीं है, शुड का ही होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, जब भी लिस्ट रहे शुड लगाना है। लिस्ट के बाद वाले सेंटेंसेस में, क्लॉज में आपको वर्ब का यूज़ सिर्फ शुड का करना है। शी रैन लेस्ट शी शुड मिस द ट्रेन, इसका मतलब ये है कि वो दौड़ रही है ताकि वो ट्रेन मिस ना कर दे। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं,
आई विल गो फॉर अ स्विमिंग क्लास टमोरो इफ़ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। इस सेंटेंस में इफ़ का यूज़ किया गया, राइट। मतलब इस सेंटेंस का समझ क्या हो रहा है कि अगर कोई कंडीशन हो रही है, कोई कंडीशन वाली सेंटेंस है कि अगर कोई काम फुलफिल्ड होती है तो ये कार्य होगी फ्यूचर में। ओके, एट दैट केसेस यहाँ भी वैसा ही हुआ है जैसा कि मैं स्विमिंग क्लास जाऊँगा कल अगर मैं फीवर से रिकवर हो जाता हूँ। इन दैट केस हमें देखना है कि इफ़ जो है, इफ़ वाला क्लॉज से पहले जो क्लॉज यूज़ की गई है वो फ्यूचर में है क्या? बिल्कुल है। तो इफ़ क्लॉज के बाद, मतलब इफ़ कंजंक्शन के बाद इफ़ वाला जो क्लॉज होता है उसमें जो वर्ब यूज़ की जाएगी, जैसे हैव रिकवर्ड यूज़ किया गया है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा, हमेशा याद रखिए। ओके, तो फुलफिल्ड फ्यूचर कंडीशन वाले सेंटेंसेस में इफ़ क्लॉज सेंटेंस ऑलवेज इन सिंपल प्रेजेंट व्हेन अनदर क्लॉज इज इन फ्यूचर। तो इसे ऐसे ही लिखना है, आई विल गो फॉर अ स्विमिंग क्लास टुमारो इफ़ आई रिकवर फ्रॉम फीवर। इट शुड बी रिकवर। ठीक है, तो ऐसा ही, तो वैसे ही नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू विल डू वेल इन द एग्ज़ाम आई विल गिव यू अ न्यू फ़ोन। इसमें भी कंडीशंस है। और देखिए इफ़ वाले क्लॉज में, इफ़ वाला जो क्लॉज है वो है हमारा फ्यूचर में, जबकि हमारा सिर्फ मेन क्लॉज फ्यूचर में होना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा फ्यूचर नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब भी कंडीशन वाली सेंटेंस हो और हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर में हो तो हमारा सेकंड क्लॉज मतलब हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होगा। सो इफ़ यू डू वेल इन द एग्ज़ाम आई विल गिव यू अ न्यू फ़ोन, ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द स्कूल विल ओपन ऑन 10th जून। तो देखिए इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस फ्यूचर के बारे में बात कर रही है कि 10 जून को जो स्कूल खुलेगी। बट क्या ये फ्यूचर टेंस में होगा? बातें तो फ्यूचर टेंस में की जा रही है, मतलब बताई जा रही है फ्यूचर एक्शंस के बारे में। बट जब भी ऐसी हो कि कोई ऑफिशियल प्रोग्राम या टाइम टेबल के बारे में बताया जा रहा हो जो फ्यूचर में होने वाली है, दैट केस हम फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते, हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करते और यही सबको कंफ्यूज करती है। यस, ये समझने की चीज़ है। तो ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह के कोई ऑफिशियल प्रोग्राम्स या फ्यूचर ऑफिशियल प्रोग्राम्स या टाइम टेबल का जिक्र हो रहा हो, ठीक है, तो एट दैट केस हमें सिंपल प्रेजेंट का यूज़ करना चाहिए। तो ऐसा होना चाहिए, द स्कूल ओपन्स ऑन 10th जून। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आई विल बी गोइंग टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम टुनाइट। अब देखिए यहाँ पर क्या बात बोला जा रहा है कि आज रात मैं एग्ज़ाम के लिए पढ़ने वाला हूँ। मतलब आपने प्री प्लान किया हुआ है, आपने प्लान किया है, ये कार्य करना है आपको फ्यूचर में। जब भी कभी फ्यूचर में कोई प्लान आप कर लेते हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर में कुछ करने के लिए, फ्यूचर एक्शन के लिए आपने प्लान कर रखा होता है, ठीक है, एट दैट केसेस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। यस, इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करना है। भले ही ये फ्यूचर के बारे में बात कर रही हो बट आपने ये प्लान प्रेजेंट में किया है, इसलिए सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज यूज व्हेन वी हैव प्लान टू डू इन फ्यूचर। सो आई एम गोइंग टू स्टडी फॉर माई एग्ज़ाम टुनाइट। और भी दूसरी एक लॉजिक है जिससे आप समझ सकते हैं कि गोइंग टू का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब भी यही होता है कि हम एम इज़ आर का ही यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दो लॉजिक है आपके पास साथ, ठीक है। तो क्यों हमने एम का यूज़ किया गया है यहाँ पर, इसलिए कि क्योंकि ये हमने फ्यूचर के लिए अभी से प्लान कर रखा है। और दूसरे गोइंग के साथ तो ऐसे भी एम इज़ आर ही लगती है, विल बी नहीं लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, व्हाट विल वी डू आफ्टर वी हैव वॉच द फिल्म। हम क्या करने वाले हैं मूवी देखने के बाद या फिल्म देखने के बाद। यहाँ पर आप किसी से सजेस्ट कर रहे क्या करना है, ठीक है। और देखिए ये एक इंटरोगेटिव वाली सेंटेंस है,
तो इंटरोगेटिव वाली सेंटेंस है, साथ में विल का यूज़ किया गया है, मतलब फ्यूचर में आप बताने वाले कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हैं। ठीक है, आप फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या हम करेंगे, हम यहाँ पर किसी को सजेशन दे रहे हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, एट दैट केसेस ये एक फ्यूचर वाली सेंटेंस है और इसमें वी का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो वी का इस्तेमाल गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। एट दैट केसेस हमेशा याद रखिए कि आई और वी के साथ इंटरोगेटिव सेंटेंस में विल नहीं होता बल्कि शैल होता है। यस, shall is used with I and we in interrogative to make offer or suggestion और advice के लिए। तो shall I, shall we ऐसे बोलेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में। भली असर्टिव सेंटेंस में I will लगा सकते हैं, we will लगा सकते हैं, पर जब इंटरोगेटिव फॉर्म में आ जाए स्पेशली फॉर मेकिंग ऑफर और सजेशन के लिए, एट दैट केसेस में आपको shall यूज़ करना ही है। ठीक है, तो what shall we do after we have watched the film। नेक्स्ट देखिए, हैड आई नोन द वेदर फोरकास्ट अर्लियर आई वुडंट मेक प्लान टू गो आउट। अब देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है। ये सेंटेंस एक जो है कंडीशन वाली सेंटेंस है कि अगर मुझे वेदर फोरकास्ट के बारे में पहले से पता होता तो मैं बाहर आने का प्लान नहीं बनाता। एट दैट केसेस ऐसे कंडीशन वाले सेंटेंस में आपको देखना है कि आपका जो मेन क्लॉज जो है, ठीक है, आपका फर्स्ट क्लॉज जो है, फर्स्ट क्लॉज मतलब ये वाला जो क्लॉज है उसमें क्या लगी है, क्या ये पास्ट परफेक्ट है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में है तो आपको सेकंड वाले क्लॉज में वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। ये कंडीशन सेंटेंस की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये एक इमेजिनरी वाली सेंटेंस है और इफ़ द फर्स्ट क्लॉज इज इन पास्ट परफेक्ट देन सेकंड क्लॉज शुड बी वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसका हिसाब से तो ये पास्ट परफेक्ट में ही है हमारा फर्स्ट, तो सेकंड वाला क्या होना चाहिए, वुडंट हैव मेड दैट, तो ऐसे होना है। हैड आई नोन द वेदर फोरकास्ट अर्लियर आई वुडंट हैव मेड प्लान टू गो आउट। ठीक है, तो ऐसे जो है सिर्फ टेंस समझने से नहीं होगा, आपको टेंस और सीक्वेंसेस ऑफ टेंस, पास्ट, पैसिव टेंस, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इनडायरेक्ट स्पीच में जो टेंस की चेंजिंग होती है, कंडीशन वाली सेंटेंसेस, इमेजिनरी वाली सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, इसकी वर्ब का यूजिंग कैसा होता है, इन सारी चीज़ों की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है अगर आप टेंस की एरर को फाइंड आउट कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखिए, We did help the poor people by giving them food to eat। अब इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है, देखिए इस सेंटेंस में दो पास्ट फॉर्म को एक साथ में यूज़ किया गया है। ऐसा नहीं होता, ऑलवेज रॉन्ग। ठीक है, कभी भी दो पास्ट फॉर्म साथ में नहीं बैठते। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको डिड को रिमूव करना है क्योंकि टू पास्ट फॉर्म नेवर यूज टुगेदर। सो it should be we help the poor people by giving them food to eat। next देखते हैं, when I was child I was used to go with my mother to this shop। अब यहाँ देखिए ये एक जो है पास्ट हैबिचुअल एक्शन वाली सेंटेंस है जहाँ आपने यूज टू का यूज़ किया है कि जब मैं छोटा था मैं इस शॉप में अपनी मम्मी के साथ आया करता था, मदर के साथ, राइट। तो यूज़ टू से पहले कभी भी वर्ब का यूज़ ही नहीं होता। ठीक है, तो सब्जेक्ट फिर यूज़ टू फिर वर्ब का बेस फॉर्म, इस तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो इसके हिसाब से ऐसा होना चाहिए। ठीक है, व्हेन आई वॉज चाइल्ड आई यूज टू गो विथ माई मदर टू दिस शॉप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हमारा आखिरी है, वाई डज शी वरी ओवर दिस प्रिटी इशू। क्या ये क्वेश्चन है, क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है? नो, नॉट एट ऑल, इट्स असर्टिव सेंटेंस। ये एक असर्टिव सेंटेंस है पर यहाँ पर हमने WH वर्ड का यूज़ किया है। तो यहाँ गलती कहाँ हो गई, यहाँ गलती ये हो गई कि ये एक इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में कर दिए गए है, क्योंकि हम हमेशा इंटरोगेटिव में वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं ना। देखिए वर्ब को पहले सब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, बट ये इंटरोगेटिव नहीं है।
ये एक असर्टिव सेंटेंस है। इसका मतलब यही है कि वो क्यों एक छोटी छोटी बातों पर वरी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है वर्ब का यूज़ जो पहले किया गया ये रॉन्ग है। हमें डज का यूज़ ही नहीं करना है, हमें तो इसे एज ए नॉर्मल करना है असर्टिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के हिसाब से। सब्जेक्ट फिर हमारा वर्ब, तो इस हिसाब से ये जो है एक असर्टिव है। सो वर्ब इज़ नॉट यूज आफ्टर WH वर्ड। तो इसको ऐसे कहना है, वाई शी वरीज ओवर दिस प्रेटी इशू। यहाँ पर हमने वर्ब का यूज़ किया है एज अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट के। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए हमने इसमें वर्ब को उसके ही अकॉर्डिंग रखा है। तो ये एक असर्टिव है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको कंफ्यूज कर देने के लिए क्वेश्चन दिए रहेंगी और आपको समझना रहेगा। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कुछ डाउट है या नहीं है। किसी भी तरह के आपको ग्रामर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे नए लेसन की अपडेट्स आपको पहले मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।